हेलो एवरीवन, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिडक्ट। ठीक है, तो इनकम टैक्स में कुछ डिडक्शंस अलाउड हैं। ये डिडक्शंस क्यों दिए हैं? क्योंकि बिकॉज इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन योर इनकम। ठीक है, तो उस इनकम टैक्स पे जो पड़ रहा है उस पे कुछ रिलीफ देने के लिए सर्टेन एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस आर गिवन टू इंडिविजुअल्स सो दैट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स गोज डाउन। ठीक है, टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक, तो डिडक्शंस जो मेंशन है वो आते हैं चैप्टर 6A में, इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर 6A में डिडक्शन गिवन है। ठीक है, डिडक्शंस कम्स अंडर फ्रॉम द सेक्शन 80C से 80U तक के आते हैं। अब जो डिडक्शंस होते हैं, डिडक्शंस कोई भी इंडिविजुअल है या एचयूएफ वो कब एप्लीकेबल करता है? जब सारे ही हेड्स, जितने भी 5 इनकम टैक्स के हेड है, पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड हुआ, देन हेड्स को, जो भी हेड्स हैं उनसे इनकम को कैलकुलेट करा, देन क्लबिंग के प्रोविजंस है, सेट ऑफ्स के प्रोविजंस है, एडजस्टमेंट है, वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद देन ग्रॉस टोटल इनकम आती है। और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस डिडक्ट हो जाते हैं, तब उसके बाद डिडक्शंस को फर्म कंसीडर करती है, फर्म या इंडिविजुअल, देन किसी भी पर्सन की टोटल इनकम कैलकुलेट होके आती है। ठीक है, तो डिडक्शंस जो हैं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स दी हैं। कुछ डिडक्शन है जो किसी काइंड ऑफ पेमेंट है या किसी तरह से कंट्रीब्यूशन हो रहा है सेविंग्स अकाउंट में या एफडी वगैरह में, तो पेमेंट या गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड में हो रहा है, तो क्या कुछ डिडक्शंस है 80C में, लाइक जो डिडक्शंस आते हैं 80C में, जो डिडक्शन मेंशन है वो डिडक्शन है टू सर्टेन पेमेंट से रिलेटेड डिडक्शन है। ठीक है, कुछ डिडक्शन है जो किसी भी पर्सन की इनकम जो उसने रिसीव की है उससे रिलेटेड है। तो डिडक्शंस भी इस तरह के बहुत तरह के होते हैं, कुछ पेमेंट से रिलेटेड होते हैं, कुछ इनकम से रिलेटेड होते हैं, राइट। तो वन बाय वन हम लोग सारे डिडक्शंस को देखेंगे, सारे डिडक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, और एंड बहुत सारे डिडक्शंस है, कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे मेंशन है 80G में जो भी डिडक्शन है, डिडक्शन 80C से 80U तक के हैं, अभी हमने बताया था। तो 80G है, 80G में जो भी डिडक्शंस मेंशन है, राइट। 80G के डिडक्शंस कहाँ पे आते हैं, वो किससे रिलेटेड है? इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट, सॉरी, इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन। डोनेशन से रिलेटेड जितने भी डिडक्शंस है वो 80G में मेंशन है। दैट मीन्स डोनेशन जो कंपनी करती है वॉलेंटरीली और मैंडेटरीली गवर्नमेंट फंड में या किसी भी तरह के फंड में, चैरिटेबल फंड में, तो कुछ डिडक्शन को भी उसमें भी डिवाइड किया गया है। कौन से? इफ़ इट इज़ गवर्नमेंट फंड देन 100% डिडक्शन इज अलाउड। अगर फिर डोनेशन कर रहा है कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ गवर्नमेंट फंड में, तो 100% डिडक्शन अलाउड होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई भी फंड रखा हुआ है, कैलेमिटीज़ कहीं पे आ गई सपोज, या गवर्नमेंट का कुछ वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी फंड है, एजुकेशनल से रिलेटेड कोई भी फंड है, उनकी स्कीम्स के अंदर अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है कोई भी पर्सन, तो उसमें 100% डिडक्शन, जितना भी अमाउंट डोनेट किया उसका 100% डिडक्शन अलाउड है। सारे के सारे ही उस पर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट नहीं होगी। देन डोनेशन गिवन टू स्पेसिफाइड फंड और लोकल अथॉरिटी अप टू 50% विदाउट क्वालिफाइड अमाउंट। ये अभी क्यों है जो क्वालिफाइड अमाउंट है, देखेंगे अभी आगे ये कौन सा अमाउंट है। ठीक, तो ये क्या है? डोनेशन उन कुछ स्पेसिफिक फंड है या लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ फंड है, इन पे डिडक्शन कितना अलाउड है? 50% तक के। देखिए इसमें 4 कैटेगरीज आती हैं, वो चारों यहाँ पे मेंशन है, लाइक जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड हो गया, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड हो गया। तो ये स्पेसिफिक फंड है, मीन्स कि कुछ फंड है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मीन्स ऐसे कोई सडन कोई सिचुएशन अराइज हो गई है, तो उसको उससे निकलने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक, लोकल अथॉरिटी ने या किसी स्टेट ने पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंड कुछ क्रिएट किया है, तो उसमें जो डिडक्शन हो रहा है वो अप टू 50% तक के अलाउड है without quantifying amount। We will see what is the quantified amount। then Jawaharlal Nehru Memorial Fund हो गया, PM dot relief fund, Indira Gandhi Memorial Fund, Rajiv Gandhi Foundation Fund, these are the examples of these kind of deduction where 50% of deduction is allowed, right। then देखिए थर्ड कैटेगरी ऑफ डिडक्शन क्या आता है, तो कोई इफ डोनेशन इज फॉर रिलीजियस पर्पस, अगर किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस पर क्या है, फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड प्रमोशन करने के लिए अगर कोई डोनेशन कर रहा है किसी भी चीज़ में, तो उसमें 100% अलाउड होता है। एंड फॉर पर्पस ऑफ वेलफेयर इज गिवन टू गवर्नमेंट और अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन, अगर किसी गवर्नमेंट को या किसी अथॉरिटी को या कोई भी गवर्नमेंट के अंदर किसी भी पार्ट को ही अगर कुछ डोनेशन दिया है, ऑफकोर्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो वेलफेयर पर्पस के लिए ही होगा, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 50% तक के डिडक्शन अलाउड है। ठीक है, तो डोनेशन के रिस्पेक्ट पे हमने देखा एक
वो है जब गवर्नमेंट फंड है 100% डिडक्शन अलाउड है, ठीक है। देन कुछ स्पेसिफिक और लोकल अथॉरिटी के फंड है जहाँ पे 50% अलाउड है, और जो जब रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेशन हो रहा है, तो अगर फैमिली प्लानिंग है, उसका मोटिव फैमिली प्लानिंग है, तब 100% है। और अगर उसके अलावा और कुछ है और फंड वो क्रिएट किया है गवर्नमेंट या अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन ने, देन 50% है, राइट। शुड नॉट एक्सीड ऑफ एडजस्टेड, या बट उसमें क्या है, एक कंडीशन यहाँ पे इस वाले में दी हुई है कि 80G में इसमें जो होते हैं कि जो भी डिडक्शन का अमाउंट होगा, दोनों ही पर्पस का डिडक्शन है, वो एडजस्टेड जो ग्रॉस टोटल इनकम आया है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। मींस और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C जो 80U एक्सेप्ट 80G के LTCG और इनके ये डिडक्शन जो एक्सेप्शनल केसेस बताएं, इनको हटा के जितना भी डिडक्शन के बाद डिडक्शन का अमाउंट है वो GTI से ज़्यादा, ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ डिडक्शन ये मेंशन है। सबसे पहला कौन सा है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग्स। जैसे आपने बताया था 80C में जो डिडक्शंस हैं वो कुछ पर्टिकुलर कहीं पे आप पेमेंट दे रहे हो या डिपॉजिट्स कर रहे हैं उनके लिए ही है। तो डिडक्शन 80C में आते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ 80C में दिया हुआ है सेविंग्स से रिलेटेड, सेविंग्स अकाउंट में जो होता है। तो एलिजिबल ये डिडक्शन किन के लिए हैं, इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज दीज डिडक्शन आर एलिजिबल फॉर ओनली इंडिविजुअल, एंड HUF इस डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, ना कि कंपनी और OAP BOI कोई नहीं। मैक्सिमम अमाउंट कितना अलाउड है इसमें डिडक्शन का, 1.5 लाख। सपोज अगर डिडक्शन इसमें आपका 160 या 170 तक भी आ रहा है, फिर भी आपको 1.5 लाख से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अब कौन कौन से पेमेंट है सेविंग से रिलेटेड जो डिडक्शन में इस पे आते हैं, यहाँ पे जैसे मेंशन है पेमेंट टूवर्ड्स LIC, ठीक है। LIC में पेमेंट हो रहा है, या प्रोविडेंट फंड पे पेमेंट हो रहा है, या हाउसिंग लोन का रीपेमेंट देने के लिए हो रहा है, या न्यू सेविंग सर्टिफिकेट है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रीमियम है, फिक्स डिपॉजिट है किसी भी तरह का, या टर्म डिपॉजिट है 5 साल या उससे ज़्यादा का, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट अगर डिबेंचर्स या शेयर्स में किया हुआ है, CBDT से अप्रूव्ड है, या ट्यूशन फीस है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम है, ठीक। नाउ ट्यूशन फीस से रिलेटेड देखिए एक पॉइंट है कि डिडक्शन अवेलेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल। ये ट्यूशन फीस का जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए, और वो भी अप टू 2 चिल्ड्रन, ठीक है। अप टू 2 चिल्ड्रन तक के, अगर उसके बाद डिडक्शन नहीं, अगर आपके 4 चिल्ड्रन हैं देन ओनली 2 बच्चों के लिए आप डिडक्शन वो ले सकते हैं, बाकियों के लिए नहीं, ठीक। एंड इट इज पेड फॉर फुल टाइम एजुकेशन, फीस इन नेचर ट्यूशन फी डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट फीस और डोनेशन। ट्यूशन फीस में फिर जो वही आएगी जो सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज करी, जैसे हम लोग कोई भी स्कूल है या ट्यूशन ही हो, कोचिंग हो, तो उन्हें बहुत सारी फीसेस उन्होंने ऐड ऑन कर रखी होती, लैब की सपोज, डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की है उसकी, या कोई डेवलपमेंट फीस भी ऐड है, नो। ओनली जो ट्यूशन फीस है उससे रिलेटेड ये डिडक्शंस हैं, ठीक है। तो ये जो डिडक्शन यहाँ पे आते हैं ये 80C के अंडर हैं। ये सारे क्या हैं, ये एक सेविंग्स है, जितना भी आप डिपॉजिट कहीं पे कर रहे हैं उससे रिलेटेड डिडक्शंस है, और ये इनका अमाउंट अगर इनमें से 2-3 डिडक्शन भी अप्लीकेबल हो रहे हैं, टोटल अमाउंट इनका 80C के अंडर डिडक्शन का 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। सपोज एक पर्सन है जिसको ये वाला भी डिडक्शन मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और इनके डिडक्शन टोटल जो मिल रहा है इनका सम आ रहा है 180, ठीक है। तो अगर 180 से हमारा है तो 30 जो आएगा एक्स्ट्रा 1.5 लाख से ज़्यादा, उस पर आपको पेमेंट टैक्स देना पड़ेगा। अप टू 1.5 लाख ओनली डिडक्शंस अलाउड है, ठीक। देन LIC में पेमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्या मेंशन है, एनुअल प्रीमियम पेड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस इन द नेम्ड ऑफ एलिजिबल SEC इंडिविजुअल स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ठीक है। मीन्स प्रीमियम जो पेड हो रहा है LIC है अभी जो इंडिविजुअल के लिए जिसपे डिडक्शन आ रहा है, तो वो सिर्फ इंडिविजुअल, उसका स्पाउस या उसके चिल्ड्रन, इन तीनों में से किसी के नाम पे प्रीमियम अगर जा रहा है तभी डिडक्शन अलाउड है। और HUF के केस में क्या है, सारे मेंबर्स पे डिडक्शन अलाउड है, ठीक है। एंड डिडक्शन इज वैलिड ओनली इफ द प्रीमियम इज लेस देन 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड। मीन्स सपोज सम इंश्योर्ड जितना का इंश्योरेंस आपने ले रखा है वो है 1 लाख, ठीक है, वो सॉरी 10 लाख है, इसका 10% कितना हो गया, 1 लाख। तो डिडक्शन आपको तभी मिल पाएगा जब प्रीमियम का अमाउंट इस 1 लाख से कम होगा। मीन्स जितना सम एश्योर्ड किया है मिलना है आपको, उसके 10% से कम अगर प्रीमियम का अमाउंट पे करे तभी आपको ये वाला डिडक्शन मिल पाएगा, ठीक। देन डिडक्शन आता है कंट्रीब्यूशन हो रहा है अगर पेंशन फंड में, ये आता है 80CCC में। सेक्शन शुड बी लर्न, जितने भी डिडक्शन लर्न कर रहे हैं उनका सेक्शन भी लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 80CCC का डिडक्शन आता है, ये किसके लिए,
जो भी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन हो रहा है किसी भी तरह का, तो एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिट बाय रिसीविंग पेंशन, फॉर रिसीविंग पेंशन रिसीव करने के लिए कोई भी अमाउंट डिपॉजिट किया या पे किया है तो उसका डिडक्शन है। मैक्सिमम डिडक्शन इसमें भी अमाउंट कितना है, 1.5 लाख का। और ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, इसमें एच भी नहीं आता है। सेविंग्स या डिपॉजिट से जो भी रिलेटेड डिडक्शन थे उसमें एच और इंडिविजुअल थे, बट पेंशन फंड के केस में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल आता है, राइट। बिकॉज एच में क्या है, उनका पूरा मेंबर आ जाएंगे, एंड पेंशन फंड इट इज रिलेटेड टू ओनली 1 पर्सन, राइट। देन 80 CC के डिडक्शन है, इसमें क्या है, एग्रीगेट डिडक्शन अंडर 80C एंड 80CCC इज ₹1,50,000। 80C दैट इज ये जितना भी हम लोगों ने देखा, 80C के जो सेविंग से रिलेटेड डिडक्शन है और 80CCC का पेंशन से रिलेटेड डिडक्शन है, तो टोटल एग्रीगेट डिडक्शन जो है 80C और 80CCC दोनों का मिला के भी 1.5 लाख से ज़्यादा का डिडक्शन अलाउड नहीं है। अगर दोनों का मिला के भी 170 या 180 हो रहा है, देन आपको अप टू 150 ही डिडक्शन मिलेगा, उससे ज़्यादा पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। देन क्या है, 80 CCD का डिडक्शन आता है। 80 CCD में क्या मेंशन है, डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन। देन आता है नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर 80 CCD। ठीक है, तो 80 CCD में वो डिडक्शंस हैं, जैसे इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ है, कोई भी एम्प्लॉयज़ है, एसएससी है, अगर वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है नेशनल पेंशन स्कीम में, ठीक है, तो उसका डिडक्शन इसमें अलाउड है इंडिविजुअल्स को, ये भी ठीक। तो क्या लिखा है यहाँ पे, डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। और न्यू पेंशन स्कीम में जो भी आते हैं लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उस पर एडिशनल डिडक्शन मिलता है एम्प्लॉयज़ को 50,000 का, ठीक है। देन आता है डिडक्शन अंडर 80D। यस, इसके बाद में पढ़ेंगे डिडक्शन अंडर 80D। 80D के जो डिडक्शन है ये है इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है किसी भी डिपेंडेंट का हो, या कोई पर्सन है विद डिसेबिलिटी। ये पहले तो ये देखिए, ये डिडक्शन जो है ये अलाउड है रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ को, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे कर रहा है, ये डिडक्शन पेमेंट से रिलेटेड है, वो 80D के अंदर आता है। तो एक्सपेंडिचर कोई भी इनकर्ड किया है एसएससी ने एज एन इंडिविजुअल अपने लिए या स्पाउस के लिए या डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए, और एज एन एचयूएफ करता या कोपार्सनल्स मीन्स बाकी के मेंबर्स के लिए, ठीक है। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहा है इन रिलेटेड टू मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, देन 80D के अंदर उसको डिडक्शन मिलता है। एनी मोर अदर देन कैश, हाउएवर कैश इज अलाउड इन द केस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, राइट। और इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी दी हुई है, अगर कोई इंडिविजुअल है, जस्ट इंडिविजुअल है, वो पे कर रहा है अपने लिए, स्पाउस के लिए या चिल्ड्रंस के लिए, तो 25,000। और अगर एडिशनल डिडक्शन मिलेगा अगर वो पे कर रहा है कोई भी प्रीमियम रिलेटेड फॉर दी पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए कोई भी प्रीमियम पे कर रहा है एक्स्ट्रा। अब पेरेंट्स का केस जब आ जाता है तो वहाँ पे एडिशनल डिडक्शन आपको मिलेगा 25,000 का, अदरवाइज खुद के लिए या चिल्ड्रंस के लिए या स्पाउस के लिए देन ओनली 25,000, ठीक। देन 80D के अंदर आते हैं डिडक्शन मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्स, ठीक है। क्या आते हैं, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए ये डिडक्शन है। इसमें एलिजिबल एसएससी कौन कौन से, इसमें भी एचयूएफ एंड इंडिविजुअल है, और इसमें मैक्सिमम डिडक्शन 75,000 तक के अलाउड है, लेस देन 80%। एंड इफ अगर डिसेबिलिटी 80% से कम है, पूरी तरह से नहीं है, अगर डिसेबिलिटी 80% या उससे ज़्यादा है, देन 1,25,000 तक डिडक्शन अलाउड है। एंड डिडक्शन विल अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड, और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है उतना ही डिडक्शन अलाउड है। ये नहीं कि डिडक्शन 125 तक है तो 75,000 भी अगर खर्चा हुआ है तो भी आप 125 डिडक्शन ले रहे हैं, नो, ओनली 1,25,000 तक ही डिडक्शन अलाउड है, राइट। नाउ नेक्स्ट डिडक्शन आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E, ठीक है। तो 80E में जो डिडक्शंस मेंशन है वो किस रिस्पेक्टिव से हैं, हायर एजुकेशन के लिए, मींस एसएससी के बाद एजुकेशन के लिए अगर कोई पर्सन लोन ले रहा है, ठीक है, एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा है, सपोज पढ़ने यहीं पढ़ रहा है और वो लोन ले रहा है, तो उस लोन का जो भी इंटरेस्ट अमाउंट होगा, याद रखिएगा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, जो इंटरेस्ट अमाउंट लोन का होगा वो डिडक्टेबल होगा। तो ये डिडक्शन अलाउड है इंडिविजुअल को, और कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम डिडक्शन की, जितना भी इंटरेस्ट होगा सारा का सारा इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाएगा। एंड देन लोन टेकन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन एसएससी स्पाउस चिल्ड्रन के लिए डिडक्शन विल बी अलाउड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन नॉट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्ट होगा उसी पर डिडक्शन ये अलाउड है।
देन यहाँ पे देखिए डिडक्शन जैसे दिया हुआ है 80 TTA मीन्स इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, मीन्स सेविंग अकाउंट पे जैसे हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे रिलेटेड डिडक्शन है। इनकम बाय वे ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सेविंग बैंक अकाउंट इंडिविजुअल और HUF के लिए खाली ये है, और मैक्सिमम अप टू 10,000 है ये, राइट। ये 10,000 इंडिविजुअल और HUF को TTA के अंदर जो भी सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,000 तक के डिडक्ट है, सॉरी डिडक्ट कर सकते हैं। देन इंटरेस्ट ऑन FD यहाँ पे मेंशन है TTB के अंडर। तो इनकम बाय वे ऑफ एन इंटरेस्ट ऑन FD विद बैंक, ये किसको मिल सकता है, रेजिडेंट के लिए है FD के केस में, और सीनियर सिटीजन के लिए, दैट मीन 60 के अबव। मैक्सिमम डिडक्शन FD में 50,000 तक के अलाउड है, ठीक। और 80U जो है 80U के अंडर आता है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबिलिटी के जो भी डिसेबल पर्सन है, ठीक है, उसका अगर कोई डिपेंडेंट है डिसेबल है तो उसके मेंटेनेंस के लिए डिडक्शन इसमें अलाउड किया हुआ है। मैक्सिमम डिडक्शन इसमें 75,000 है, और ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के, एंड SSC हैज़ टू बी द इंडिविजुअल, और वो इंडिविजुअल SSC होना चाहिए, ठीक। रेसिडेंट के केस में केवल अलाउड है 75,000 तक के, राइट। देन अभी कुछ और डिडक्शन है वो हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट जो डिडक्शन है 80EE के अंडर एक डिडक्शन आता है जिसमें डिडक्शन मिलता है फॉर द लोन जो भी लिया हो, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी कोई हो उसके लिए अगर लोन लिया है तो, ठीक। तो ये डिडक्शन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों को ही अलाउड है, ठीक है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि जो भी हाउस प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू, और जो लोन ले रखा है सैंक्शन किया है हाउस प्रॉपर्टी के लिए वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉरी 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू, और जो लोन सैंक्शन किया है उसकी वैल्यू 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ये दिया हुआ है, और लोन मस्ट बी सैंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच लोन सैंक्शन किया गया, ठीक है। तो 80E का डिडक्शन किसके लिए है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इनको अवेल कर सकते हैं अगर उस हाउस प्रॉपर्टी के लिए जिसके वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और लोन अमाउंट की वैल्यू 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और लोन लिया हो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 मीन्स इसी पर्टिकुलर असेसमेंट प्रीवियस ईयर में लोन लिया हो, और इसका लोन का अमाउंट जो भी डिडक्शन है इसमें अबव लोन में ये इंटरेस्ट से रिलेटेड है, और मींस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑफ द और अबव लोन, या 50,000 जितना इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है वो, या 50,000, ठीक है, इन दोनों में से जो भी लेस होगा, मींस इंटरेस्ट जो एक्चुअल पे हो रहा है और 50,000 इन दोनों में से जो भी लेस होगा उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, राइट। ये डिडक्शन है 80EE। देन 80EEB का डिडक्शन है, ये डिडक्शन है जब ये लोन कोई लेता है, कोई पर्सन इंडिविजुअल ले रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए, ठीक है, तो ये सिर्फ इंडिविजुअल को ही अलाउड है, और मैक्सिमम इसके अंडर यह तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है या 1,50,000 रुपीज़ मैक्सिमम इतना ही डिडक्शन हो सकता है, दोनों में से जो भी कम हो उससे ज़्यादा नहीं। और लोन सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से 2023 तक में, 2019 से लेकर 2023 के ईयर तक के लोन सैंक्शन होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा आता है EEB में। नाउ जैसे कि मैंने बताया था कि 80G के अंदर डिडक्शंस हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन पे 100% अलाउड है, कुछ पे 50% अलाउड है, और कुछ ऐसे हैं जिस पे स्पेसिफाइड क्वालिफाइंग अमाउंट तक के। देखिए क्वालिफाइंग अमाउंट जो होता है वो होता है दैट मीन्स टोटल डिडक्शंस आपके ग्रॉस टोटल इनकम के 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम के 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कोई डिडक्शन जैसे मेंशन है लाइक डोनेशंस विच आर एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट, मीन्स क्वालिफाइंग अमाउंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं प्ले नहीं है। ये जितने भी डिडक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं ये सारे 100% अलाउड हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन दी क्वालिफाइंग अमाउंट, राइट। देन नेक्स्ट आते हैं ये डिडक्शंस कुछ यहाँ पे हैं जो जिन पे 50% डिडक्शन अलाउड है, और ये भी है विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट, दैट मीन्स 100% और 50% की कुछ कैटेगरी है जो विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट है, सेम उसी वे में 100% और 50% की कैटेगरी एक है जहाँ पे क्वालिफाइंग अमाउंट को ध्यान में रखते हुए डिडक्शन करना है, ठीक। तो इसमें 50% वाले में इसमें 4 ही डिडक्शंस आते हैं। देन डोनेशन ये वो हैं जो 100% अलाउड है बट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफाइंग अमाउंट, दैट मीन्स JTI के 10% से मैक्सिमम नहीं हो। देन डोनेशन टू द गवर्नमेंट आ गया जिसमें लोकल अथॉरिटी या कोई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में कर रहे हैं
तो ये सारे क्या है, ये 100% तक के अलाउ होते हैं। एंड डोनेशन ये 50% वाले हैं क्वालिफाइंग अमाउंट के साथ, ठीक है। मीन्स गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फैमिली प्लानिंग, जैसे हमने अभी बताया था कि रिलीजियस पर्पस के लिए जो हो रहे हैं उसमें ये आ जाते हैं, ठीक। फॉर अप्लाइंग क्वालिफाइंग अमाउंट ऑल डोनेशंस मेड टू फंड शैल बी एग्रीगेटेड एंड एग्रीगेट अमाउंट शैल बी लिमिटेड टू 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। मीन्स जितना भी एग्रीगेट होगा जो क्वालिफाइंग अमाउंट के अंडर हैं उनका 10% से ज़्यादा, 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा वो नहीं हो सकते। एंड वेयर द एग्रीगेट ऑफ द सम्स मेंशन्ड एक्सीड 10%, उससे अगर ज़्यादा होगा तो अमाउंट जो भी एक्सेस में होगा उसको इग्नोर किया जाएगा वाइल कंप्यूटिंग द एग्रीगेट ऑफ द सम इंस्पेक्ट ऑफ द डिडक्शन आर टू बी अलाउड, ठीक है। तो ये डिडक्शन है अबाउट दी 80G डिडक्शन है। इस पर आप स्टडी कर लीजिएगा कि देख लीजिएगा कौन कौन से डिडक्शन है जो 100% वाले हैं, कौन से नहीं आते हैं। इट हैज़ टू बी कीप इन। तो यहाँ पे जितने डिडक्शंस हमने देखे, इसके अलावा भी बहुत से डिडक्शंस है जो इनकम टैक्स के अंडर आते हैं, ठीक है। लिस्ट उनकी बहुत लंबी है। जो इंपॉर्टेंट डिडक्शंस जितने थे, जितने कैटेगरी के, आई टोल्ड यू। इसके अलावा जितने भी डिडक्शंस हैं, आई विल शेयर विद यू ऑल दीज डिडक्शंस, उनसे रिलेटेड जितनी भी हैं एक बार आप रीड कर लेंगे, देन सारे क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो ये जो बताएं अभी, ये सारे इंपॉर्टेंट डिडक्शंस है। तो दीज आर ऑल अबाउट द डिडक्शंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। एंड इसके अलावा जितने भी हैं वो आपको नोट्स में प्रॉपरली मिल जाएंगे। थैंक यू।